नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ बताते हैं कि आज का आपका दिन कैसा रहेगा। इसी के साथ आपको बताएंगे कुछ नियम भी, कुछ उपाय भी जिन्हें करने से आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। और ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज जानेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। और अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जानेंगे आज के पंचांग के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे राशियों की। आज के दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 21 मार्च 2026 का दिन, शनिवार। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और नक्षत्र हैं अश्विनी। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 12:04 से 12:52 तक और राहु काल होगा सुबह 9:26 से 10:57 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। सबसे पहले हम बात करेंगे माता चंद्रघंटा के विषय में। माता चंद्रघंटा नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप है और नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा की जाती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का एक घंटा होता है, इस कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और वीरता से भरा हुआ माना जाता है। वो सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र और शस्त्र होते हैं। उनका ये रूप साहस, शक्ति और रक्षा का प्रतीक है। ये भी माना जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा करने से भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और जीवन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। उनका आशीर्वाद भक्तों को शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे कि मंगल दोष क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस और आत्मबल और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कुछ विशेष स्थानों पर स्थित होता है तो उसे मंगल दोष या कुज दोष भी कहा जाता है। आमतौर पर कहा जाता है कि यदि जन्म कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में मंगल स्थित हो तो मंगल दोष बन सकता है। मंगल को अग्नि तत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए जब ये ग्रह असंतुलित स्थिति में होता है तो व्यक्ति के जीवन में क्रोध, तनाव, वैवाहिक समस्याएं या पारिवारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। इसी कारण विवाह के समय अक्सर कुंडली मिलान में मंगल दोष को विशेष रूप से देखा जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर मंगल दोष समान प्रभाव नहीं देता। कई बार कुंडली के अन्य ग्रह या योग इस दोष को कम भी कर देते हैं और यहाँ तक है कि समाप्त भी कर देते हैं। सरल शब्दों में अगर समझें तो मंगल दोष का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में हमेशा समस्याएं ही रहेंगी। अगर व्यक्ति सही कर्म, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीता है और साथ ही कुछ आध्यात्मिक उपाय भी कर लेता है तो मंगल की जो ऊर्जा है वो संतुलित हो सकती है। तो आपने ये भी जान लिया कि तीसरे दिन किस तरीके से माँ दुर्गा की आराधना करनी है, किस तरीके से उन्हें याद करना है। लेकिन तीसरे दिन जो लोग व्रत रख रहे हैं, एक तो बड़ी दिक्कत होती है लोगों को ये सोचने में कि व्रत कर रहे हैं तो फिर हम खाएं क्या, नहीं खाएं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो व्रत के चावल खाए जाते हैं वो नवरात्र के व्रत में नहीं खाने चाहिए। तो ऐसे खाने पीने के भी बहुत सारे नियम होते हैं क्या? देखिए, नवरात्रों के दिनों में खाने पीने के कोई विशेष नियम नहीं होते। जो आमतौर पर व्रत के दिनों में खाना खाया जाता है वही आपको खाना है, जैसे कि कुट्टू का आटा, उसमें सिंघाड़े का आटा आप मिला लीजिए। जो व्रत के चावल होते हैं, जैसे सामक के चावल होते हैं, एक लाल चावल भी आते हैं, आप वो भी बड़े आराम से खा सकते हैं। साथ ही बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप खा सकते हैं, जैसे आप आलू खा सकते हैं, सीताफल खा सकते हैं, घिया खा सकते हैं और भी बहुत सारे। कुछ लोग हैं जो टमाटर नहीं खाते तो उसकी जगह आप दही की खटाई यूज कर सकते हैं। दूध, दही, इन सबको तो आप आराम से ले ही सकते हैं।
साथ साथ आजकल तो आप देखेंगे इतनी तरह तरह की रेसिपी आने लगी हैं जो व्रत का खाना बनाने में इतनी मदद करती हैं। आप तरह तरह का खाना भी खा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि व्रत का मतलब होता है नियम, ना कि व्यंजन खाना। तो आप एक नियम को अपनाइए, हो सके तो फलाहार करिए, दिन में नमक ना खाइए, लेकिन ना रहा जाए तो आप आलू भून के खा सकते हैं, शकरकंदी खा सकते हैं, दूध या दही बड़े आराम से आप खा सकते हैं। और शाम के समय भी थोड़ा जल्दी जोत करिए शाम की, और जल्दी ही खाना खाइए और संयमित जीवन बिताइए। नवरात्रि का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आज हम पकवान बनाएंगे 9 दिन और खाएंगे। बहुत सारे लोग लेकिन ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। देखिए, खाने से ध्यान हटाकर थोड़ा पूजा में, थोड़ा भक्ति में, थोड़ा जाप में समय लगाइए। सिर्फ खाना खाने के लिए व्रत नहीं आते हैं। माता के जाप करिए, उनकी भक्ति करिए और सदाचार में रहिए। खाने पीने से थोड़ा सा मन हटाइए, थोड़ा सा भक्ति भाव रखिए और आराधना करिए। और इसीलिए नवरात्र के व्रत भी आते हैं, ताकि आप बाकी दुनियादारी से अपना मन हटा करके माँ दुर्गा में अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर सकें। अब आगे बढ़ेंगे, बात हम राशियों की करेंगे। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि का हाल। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी मंगल दोष, जो साधारण अवसर पर भी यदि मंगल दोष विवाह के आड़े आ रहा हो तो उसके भी निवारण के 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय बताऊंगी जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए देखते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। आज के दिन की शुरुआत होगी मेष राशि के लिए कार्ड उठाने के साथ। मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ कप्स का। आज मन थोड़ा उदास या असंतुष्ट महसूस हो सकता है। कोई अच्छा अवसर सामने होते हुए भी नजरअंदाज हो सकता है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिए। सकारात्मक सोच अपनाइए, स्थिति बेहतर हो सकती है। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 4। और उपाय होगा आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इससे मन शांत रहेगा और नकारात्मक विचार भी दूर होंगे। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृषभ राशि के जातकों के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ डिस्क का। आज आर्थिक मामलों में या काम से जुड़ी हुई थोड़ी चिंता रह सकती है। किसी काम में अपेक्षित सहयोग देर से मिल सकता है। धैर्य रखें, कठिन समय धीरे धीरे निकल जाएगा। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना भी लाभदायक रहेगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का हरा होगा और शुभ अंक होगा 5। और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को थोड़ा सा अन्न दान करें। इससे नकारात्मकता दूर होगी और आपको राहत मिलेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ सोर्ड्स का। आज थोड़ा आराम और शांति की आवश्यकता महसूस हो सकती है। मन और शरीर को विश्राम देने का समय है। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से भी बचिए। धैर्य और शांत मन से सोचेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो सकती है। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 4। उपाय होगा सुबह कुछ समय ध्यान यानी कि मेडिटेशन के लिए निकालिए और 11 बार ओम शांति का जाप करिए। इससे आपका मन शांत रहेगा। अब मैं कार्ड उठाती हूँ कर्क राशि वालों के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। आज खुशी और संतोष का माहौल बन सकता है। घर परिवार या दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी काम की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने का दिन है, इसलिए इसे आनंद पूर्वक ही मनाइए। आपके लिए शुभ रंग होगा नारंगी और शुभ अंक होगा 4। और उपाय होगा आज घर के मंदिर में घी का दीपक जलाइए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। अब समय है मंगल दोष निवारण का पहला महा उपाय बताने का। मंगल दोष के निवारण के लिए हनुमान जी की विशेष पूजा करने से मंगल दोष के निवारण होने लगते हैं। प्रतिदिन या हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर बजरंग बाण पढ़िए
या ना हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ 3 या 5 बार करिए। साथ ही ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होने लगी है। मंगल दोष क्या किसी के साथ भी हो सकते हैं? बिल्कुल, मंगल दोष किसी के साथ भी हो सकता है। मंगल दोष होता ही तब है जब हमारी कुंडली में मंगल किसी विशेष भाव में बैठा हो, जैसे कि 8वें भाव में, 12वें भाव में, इन भावों में अगर मंगल हो तो मंगल दोष माना जाता है। तो ये पूजा तो करनी ठीक है, लेकिन अगर किसी की क्या ये सालों तक रह सकता है? मैं इसलिए ये पूछना चाहती हूँ कि अगर सालों तक रह सकता है तो बहुत सारे लोग क्रिस्टल वगैरह भी देते हैं इसे पहनने के लिए। देखिए, मंगल दोष हमारे जन्म के साथ ही शुरू होता है। साथ ही ये माना जाता है कि 27 वर्ष तक इसका प्रभाव ज्यादा रहता है और 27 वर्ष तक ही इसके उपाय भी हमें करते रहना चाहिए। उसके बाद इसके अगर आप उपाय करते भी हैं तो वो उनमें इतनी ज्यादा आपको लगेंगे नहीं वो उपाय, इसलिए बचपन से ही इसके उपाय होने जरूरी हैं। इसमें एक सबसे आसान सा, एक सबसे जो पॉपुलर चीज मानी जाती है वो है कि 27 साल के बाद ही व्यक्ति की शादी करें, उससे मंगल दोष क्षीण हो जाता है। बात करी आपने क्रिस्टल्स की, तो क्रिस्टल्स पहनना लाभकारी होता है, लेकिन इसमें हनुमान जी की पूजा या मंगल के मंदिर में जाके जो पूजा होती हैं वो ज्यादा लाभकारी रहती हैं। अब एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और राशियों के बारे में हम बात करेंगे। अब बात करेंगे सिंह राशि की। बिल्कुल, अब बारी है सिंह राशि का कार्ड उठाने की। सिंह राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ कप्स का। आज रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ने का संकेत है। किसी खास व्यक्ति से अच्छी बातचीत हो सकती है। साझेदारी या सहयोग से काम में सफलता मिल सकती है। पुराने मतभेद भी दूर होने की संभावना है। आपके लिए गुलाबी होगा शुभ रंग और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा, आज माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। इससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और साथ साथ सौहार्द भी बढ़ेगा। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ कप्स का। आज कई विकल्प सामने आ सकते हैं जिससे थोड़ी उलझन हो सकती है। हर चमकती चीज लाभदायक नहीं होती, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें। कल्पनाओं में खोने के बजाय वास्तविकता पर ध्यान दें। सही निर्णय के लिए धैर्य से सोचें और स्पष्ट सोच जरूरी है। आपके लिए शुभ रंग आसमानी होगा और शुभ अंक होगा 7। और उपाय होगा, सुबह 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे आपका मन स्पष्ट होगा और सही मार्गदर्शन मिलेगा। अब बारी आती है तुला राशि वालों का कार्ड उठाने की। तुला राशि के लिए कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। आज भावनात्मक खुशी मिलेगी और नई शुरुआत का संकेत भी है। रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ सकता है। कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा, आज भगवान शिव को जल अर्पित करें। इससे मन को शांति मिलेगी और सकारात्मकता बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृश्चिक राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 9 ऑफ कप्स का। आज मन की कोई इच्छा पूरी होने का संकेत है। खुशियां मिलेंगी और संतोष का अनुभव हो सकता है। आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है। आज अपने काम और उपलब्धियों पर आपको गर्व महसूस होगा। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक होगा 9। और उपाय होगा कि आज आप भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करें। इससे सौभाग्य बढ़ेगा और आपको संतोष मिलेगा। अब है समय मंगल दोष के शादी में अड़चन डालने से जुड़े हुए दूसरे महाउपाय को बताने का। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर को मंगल देव का जन्म स्थान माना जाता है। वहां विधि विधान से भात पूजा यानी कि पके हुए चावलों से एक पूजा होती है। वो पूजा करवाने से बड़े से बड़ा मंगल दोष शांत हो जाता है। एक जरूरी सलाह और देना चाहूंगी,
कि मंगल दोष केवल 30% मामलों में ही वास्तव में घातक होता है। बाकी मामलों में ये अन्य ग्रहों की स्थिति से शांत हो जाता है। इसलिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से गुण मिलान करवाना और ग्रह मैत्री की जांच कराना बहुत जरूरी होता है। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि क्योंकि कई बार ये कहते हैं कि आंशिक मांगलिक है, तो क्या उनके लिए भी उज्जैन मंदिर में जाकर के वहां पर पूजा करना अनिवार्य होता है, या फिर जिनका मंगल दोष बहुत ज्यादा होता है उनके लिए? देखिए, सबसे अच्छा होता है अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण करवाएं किसी अच्छे से ज्योतिषी से। वो आपको बेहतर सलाह देते हैं कि आपकी ग्रह स्थिति कैसी है, कि जरूरी है कि आप मंगलनाथ मंदिर में पूजा करवाएं। कई बार आंशिक फल होने के कारण ऐसी पूजाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ भगवान हनुमान जी की पूजा करने से भी ये दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बेटर सलाह देंगे आपको आपके ज्योतिषी। अब आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से और जानते हैं कुछ और राशियों के बारे में। शुरुआत करेंगे अब धनु राशि के साथ। बिल्कुल, अब मैं अगला कार्ड उठाऊंगी धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी से बहस हो सकती है या मतभेद होने की भी संभावना है। छोटी बातों को बढ़ाने से बचिए और शांत रहकर काम करिए। जीत के बाद भी संतोष ना मिले, ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आज आपके मन में ऐसे भाव आ सकते हैं। इसलिए समझदारी से निर्णय लें। धैर्य और संयम से स्थिति संभालना बेहतर रहेगा। आपके लिए शुभ रंग ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 5। और उपाय होगा, आज आप 11 बार ओम शांति 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 का जाप करिए। इससे विवाद और नकारात्मकता कम होगी। अब आ गई है बारी मकर राशि का कार्ड उठाने की। मकर राशि के लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का। आज परिवार और रिश्तों में खुशी का माहौल बन सकता है। घर में प्रेम बढ़ेगा, सहयोग और संतोष महसूस होगा। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न हो सकता है। अपनों के साथ समय बिताने से खुशी बढ़ेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का गुलाबी और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा, आज घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सुख शांति बढ़ेगी और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी। अब आती है बारी कुंभ राशि का कार्ड उठाने की। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ डिस्क का। आज सहयोग मिलने का समय है और साथ ही साथ सहायता मिलने का भी संकेत है। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हो सकता है। किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर भी आज आपको मिल सकता है। संतुलन और उदारता से काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 6। और उपाय होगा, आज किसी जरूरतमंद को थोड़ा अन्न या भोजन का दान करें। इससे आपका सुख और समृद्धि बढ़ेगी। अब आती है बारी मीन राशि का कार्ड उठाने की। मीन राशि के लिए कार्ड निकला है यूनिवर्स का। आज किसी कार्य के पूर्ण होने का या सफलता मिलने का भी संकेत है। मेहनत का फल मिल सकता है और संतोष भी महसूस होगा। नए अवसर और नई दिशा की शुरुआत हो सकती है। आत्मविश्वास बनाए रखें, सफलता आपके करीब है। आपके लिए शुभ रंग बैंगनी होगा और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा, सुबह 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। इससे सफलता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। अब है समय मंगल दोष से जुड़े हुए तीसरे महाउपाय को बताने का। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करिए। ये मंगल के नकारात्मक प्रभाव को बहुत तेजी से कम करता है। इसके साथ साथ आप मंगलवार का व्रत रखें और इस दिन गुड़, मसूर की दाल या लाल कपड़े का दान करें। और अब वो पल जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर आप लाल मूंगा यानी कि रेड कोरल तांबे की अंगूठी में अनामिका उंगली में पहन सकते हैं। आप अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें और हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर भी चढ़ाएं।
तो आपने आज के बारे में जान लिया कि किस तरीके से तीसरे दिन मां दुर्गा की पूजा करनी है और मंगल दोष के जुड़े हुए निवारण क्या है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संदेश के साथ। ओम नमः शिवाय। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।